हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 9वीं जिसका विषय गणित है, इसकी वर्कशीट नंबर 33 कराऊंगी। ठीक है। दिनांक क्या है मेरे पास इसकी 18 सितंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम करेंगे प्रायोगिक प्रायिकता। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। अब ये क्या चीज़ है, आज हम इसको जानते हैं। देखो, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है मेरे पास, एक प्रयोग विशेष में एक विशेष परिणाम के घटने का संयोग हमें प्रायोगिक या अनुभविक प्रायिकता से ज्ञात कराता है। क्या चीज है ये? देखो, जैसे हमने प्रायिकता किया था अपनी पिछली वर्कशीट में, प्रायिकता क्या था? आपको किसी भी चीज की संभावना बताता था वो। अगर आप कोई भी एक चीज करो, जैसे कोई एक इवेंट कर रहे हो, उसकी संभावना, उसमें जो हमारे परिणाम होते थे उनके आने की संभावना बताता था। लेकिन ये प्रायोगिक प्रायिकता क्या है फिर? क्या ये प्रायिकता से अलग है? नहीं, ये उसी के जैसी ही है, लेकिन इसमें फर्क इतना है। देखो, जो खाली प्रायिकता थी, अगर हम उसमें, जैसे हमने किया था पिछली वर्कशीट में अपनी, एक सिक्का उछाला, एक पासा फेंका, ये किया था, तो उसके परिणाम हमें पता होते थे। एक सिक्का उछाला तो या तो चिट आएगा, ठीक है, या फिर पट आएगा। यही दो परिणाम थे ना, चित और पट। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपने एक सिक्का 1000 बार उछाला, तो क्या आप उसके परिणाम लिख सकते हो? नहीं, उसके परिणाम लिखने तब थोड़े मुश्किल होंगे ना। तो ये प्रायोगिक प्रायिकता क्या है, ये वो बताती है। मतलब जब हम कुछ भी चीज बहुत बार करें, या फिर आप पासा फेंक लो 10 बार, 20 बार, 30 बार, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होती है? प्रायोगिक प्रायिकता। ठीक है। इसका भी एक अपना सूत्र है जो यहाँ पर आपको दे रखा है। ठीक है, सूत्र वही है जो हमने पीछे किया था, मतलब हम इसको लगाएंगे वैसे ही। ठीक है, क्या है सूत्र? अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है। ठीक है, और नीचे क्या लिखा है? अभिप्रयोगों की कुल संख्या। ठीक है, ये हम अपने उदाहरण से देखेंगे कि ये सूत्र कैसे लगेगा। चलिए देखते हैं उदाहरण फिर हम अपना। जैसे आपको यहाँ पर एक उदाहरण दे रखा है, ये रहा आपका उदाहरण आपके पास है यहाँ पर। एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त होती हैं। मतलब अगर आप एक सिक्के को 1000 बार उछालोगे, तो 1000 बार उछालने के बाद आप उसके परिणाम नहीं लिख सकते हो। ठीक है ना, कि कितनी बार चित आया और कितनी बार पट आया। तो उन्होंने यहाँ आपको बता दिया कि चित आपका जो है वो 455 बार आया है। ठीक है, और पट आपका इतनी बार आया है। अब आपको क्या करना है? प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब आपको ये दोनों की प्रायिकता बतानी है, मतलब चित की भी और पट की भी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों की जो प्रायिकता है उनको हम खुद से मान लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि मान लीजिए हम चित आने की घटना को ई से और पट आने की घटना को एफ से प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो, मैंने अपना सूत्र वही लगाया, चित आने की प्रायिकता। क्या लगाया? चितों की आने की संख्या और अनुप्रयोगों की कुल संख्या। तो बताओ चित आने की क्या क्या है? कितनी बार चित आया? 455। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 455। और कुल मैंने कितनी बार उस सिक्के को उछाला था? मैंने उस सिक्के को 1000 बार उछाला था, तो यहाँ आ गया मेरा 1000। ठीक है, अब हमने इसको क्या किया है? ऐसे लिख दिया है। तो ये हमने लिखा कैसे है? देखो, ये हमने ऐसे ही लिखा। यहाँ पर हमारे पास 3 जीरो है, तो पीछे से ये तीनों संख्या छोड़ दो, 1 2 3, और फिर ये आप अपना लगा दो डेसिमल, या फिर आप पॉइंट कह लो, बिंदी कह लो, जो भी आप है। ठीक है, ये लगा दो, और इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या लगा देंगे? 0। तो हम इसको ये आ गया हमारा 0.555, 2 बार 5, 0.455। ठीक है ना। तो ये तो क्या है? मेरी चित आने की प्रायिकता। अब वो मुझसे कह रहा था कि दोनों की, प्रत्येक घटना की, तो फिर मुझे पट की भी बतानी है। तो चलिए उसकी देखते हैं। उसकी मैंने एफ मानी थी, तो अब मैं सूत्र क्या लिखूंगी? पटों की आने की संख्या अभिप्रयोगों की कुल संख्या। तो पटों की आने की संख्या है 545, तो मैंने यहाँ लिख दिया 545, और कुल संख्या है मेरी 1000। इसको भी मैंने ऐसे लिख लिया, तो ये मेरा आ गया उत्तर। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज है, लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। तो देखिए, जो आपके जितनी बार जो प्रायिकता आपकी चित की आई है और जो प्रायिकता आपकी पट की आई है, अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका एक आना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया? इन दोनों को जोड़ दिया, तो जोड़ के इनका एक आ रहा है। ठीक है, अब ये जोड़ा कैसे है वो भी एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो पहले हमने ये लिखा और उसके बाद ये लिख दिया, बस। अब आपने इनको जोड़ा है। ठीक है,
तो आपका क्या आएगा, 1 आएगा। हमेशा आप ये चीज याद रखिए, जिनकी भी आप प्रायिकता निकालते हैं, ठीक है, एक घटना में जितने परिणाम हो सकते हैं उन सब परिणामों की प्रायिकता को अगर आप जोड़ोगे तो हमेशा 1 आएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम अपना दूसरा उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर दूसरा उदाहरण है मेरे पास, एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणामों 1, 2, 3, 4, 5 और 6 की बारंबारताएं नीचे सारणी में दी गई हैं, ठीक है। तो देखो परिणाम आपको ये दे रखे और बारंबारता आपको ये दे रखी, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी कि 1 कितनी बार आया है, तो 1 इतनी बार आया है, 2 इतनी बार आया है, 3 इतनी बार आया है, 4 इतनी बार आया है, 5 इतनी बार आया है और 6 इतनी बार आया है, ठीक है ना। तो उन्होंने आपको बता दिया कि जब आपने एक पासे को 1000 बार फेंका तो उसमें 1 कितनी बार आया, 2, 3, 4, 5, 6 सब बता दिए कितने कितनी बार आए। आपसे वो कह रहे हैं प्रत्येक परिणाम के प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, हर परिणाम की प्रायिकता बतानी है। तो मैंने क्या किया, 1 आने की प्रायिकता को मैंने क्या मान लिया, E1, 2 आने की प्रायिकता को मैंने E2, 3 आने की प्रायिकता को मैंने E3 मान लिया, ठीक है, 4 आने की E4, E5, E6 ऐसे ये सारे मैंने खुद से पहले मान लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपना सूत्र लगाएंगे। तो पहले हम निकालते हैं 1 आने की प्रायिकता, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, E1, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर अपना लिख दिया PE1। तो 1 आने की बारंबारता और अभिप्रयोगों की कुल संख्या, तो आप देखो 1 कितनी बार आ रहा है, 1 यहाँ पर आ रहा है 179, तो मैंने यहाँ लिख दिया 179। और कुल कितना है, कुल कितना किया था मैंने, 1000। कितनी बार इस सिक्के को उजाड़ा मैंने, 1000 बार उछाला, इतनी बार ही है, ठीक है। तो फिर मैंने इसको लिख दिया और उसके बाद मेरा ये आंसर आ गया, ठीक है। ये हमने यहाँ सीखा कि इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। फिर मैंने 2 आने की प्रायिकता निकाली, तो मतलब क्या निकाला, PE2। तो 2 आने की बारंबारता है कितनी, 150, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ लिख दिया 150, ठीक है। और नीचे क्या लिखना है मुझे, कुल संख्या, तो कुल संख्या मैंने यहाँ नीचे लिख दी। अब मेरा आंसर कितना आ गया, 0.15, ठीक है। ऐसे ही मैंने 3 आने की प्रायिकता निकाल ली, PE3। तो 3 आने की प्रायिकता आ गई, 4 आने की प्रायिकता निकाली, तो 4 आने की। आपको कुछ नहीं करना, जो ये आपको दिए हुए हैं बारंबारता इनको रखना है। 1 आने की बारंबारता को पे 1 रखना है, 2 आने की बारंबारता पे 2 की बारंबारता रखनी है, 3 आने की पे 3 की और 4 आने की पे 4 की, ऐसी 5 और 6 की पे 5 और 6 की। तो मैंने सबकी रखी और नीचे नीचे का हमेशा सेम रहेगा कुल संख्या, क्योंकि मैंने 1000 बार इस सिक्के को उछाला है, तो हर बार नीचे क्या आएगा आपका, यहाँ पर 1000 आ गया। तो इससे आपकी सारी प्रायिकताएं निकल गई 1 से 6 तक की। अब अभी मैंने आपको बताया था कि जितने भी परिणाम होते हैं उन सब की प्रायिकता को अगर आप जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो अब अगर आप इन सब की प्रायिकता को जोड़ोगे, मतलब किन किन को जोड़ोगे, इन सबको, ये मैं यहाँ लिखती हूँ कि किन को जोड़ोगे। अब यहाँ पर है, ये देखो ये जो पॉइंट है ना ये यही रहेगा, आप इसे नहीं हिलाओगे, यहाँ 15 कुछ नहीं है तो आप यहाँ 0 लगाओगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ सब लिख रही हूँ कि इनको जोड़ना कैसे है, ताकि आपको आसानी रहे इनको जोड़ने में। अगर आपके पेपर में आए तो आप इनको ऐसे जोड़ के देख सको। तो जब आगे कुछ नहीं होता तो हम 0 खुद से लगाते हैं बस। अब आपको क्या करना है, इनको जोड़ना है। तो जब आप इनको जोड़ोगे तो आपका क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो आप जोड़ के देखना कि आपका 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो ये थे मेरे पास 2 उदाहरण। अब इसी के साथ साथ मुझे क्या है, 2 अभ्यास प्रश्न भी दे रखे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि वो क्या है हमारे अभ्यास प्रश्न। जैसे पहला है मेरे पास, मैंने यहाँ प्रश्न दोबारा लिख दिया है ताकि मैं इसके नीचे इसका उत्तर कर सकूं, ठीक है। तो पहला है मेरे पास, 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया है तथा इनमें विभिन्न परिणामों की बारंबारताएं निम्न है। देखो आपने क्या किया, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला और कितनी बार उछाला, 200 बार उछाला, ठीक है। परिणाम आपको ये दे रखे, एक बार चित आया उसकी बारंबारता है ये, 2 बार चित आने की बारंबारता ये है, 3 बार चित आने की बारंबारता ये है और एक भी बार चित नहीं आया। तो इसका मतलब जब एक भी बार चित नहीं आया तो तीनों बार क्या आया, पट आया। तो ये एक भी बार चित ना आने की बारंबारता ये, ठीक है। आपको क्या करना है, यदि तीनों सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए तो दो चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है क्या करना है आपको, किसकी प्रायिकता आपको निकालनी है, 2 चित आने की।
एक बार आपने ये सिक्के तीनों फिर उछाले, ठीक है, तो आपको ये बताना है 2 चित आने की क्या प्रायिकता है। चलो देखते हैं यहाँ पर कैसे लिखेंगे हम। आपको लिखना कैसे है वो देखो। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख रही हूँ 2 चित आने के परिणाम। तो 2 चित आने के परिणाम कितने हैं? 72 है, ठीक है। अब यहां पर मैं लिखूंगी 3 सिक्कों को उछालने, 1 मिनट, तो मैं थोड़ा सही से बनाती हूँ ताकि आपको ये समझ में आए, ठीक है ना। 3 सिक्कों को उछालने की कुल संख्या, तो कितनी होगी 3 सिक्कों को उछालने की कुल संख्या? आप बताओ, आपने कितनी बार वो 3 सिक्के उछाले हैं? 200 बार, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है कि 2 बार की प्रायिकता निकालनी है ना, तो यहां लिखेंगे 2 चित आने की प्रायिकता, ठीक है। इसका मतलब मैं इसको क्या मान लेती हूँ, पीई मान लेती हूँ, तो वो आएगी मेरी 72/200। अब इसको काट दें, ये दोनों किसके, 2 की टेबल में ये दोनों आते हैं, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो ये 36 पे आता है, इसको काटेंगे तो ये 100 पे आता है, इसको फिर दोबारा 2 से काटा तो 18 पे आता है और ये 15 पे आता है, फिर दोबारा इसको काटा तो ये 9 पे आता है और ये 25 पे आता है। इसका मतलब 2 चित आने की प्रायिकता कितनी आई, 9/25, ठीक है। तो ये था हमारा उत्तर 1। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा उत्तर है आपके पास यहाँ पर ये, ठीक है। लिखा है एक विद्यार्थी द्वारा मासिक यूनिट परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों को प्रतिशत नीचे दिया गया, अंकों का प्रतिशत दिया गया, मतलब परसेंटेज दे रखी है। यूनिट टेस्ट कितने हुए आपके, 1 2 3 4 और 5, 5 यूनिट टेस्ट हुए आपके, ठीक है। प्राप्त अंकों का प्रतिशत मतलब परसेंटेज दे रखी है। पहले यूनिट टेस्ट में कितने हैं, ये रे, दूसरे में 71, फिर 73, 68, 74। आपसे क्या कह रहा है, इन आंकड़ों के आधार पर इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह विद्यार्थी 70% से अधिक अंक प्राप्त करता है। आपको किसकी प्रायिकता निकालनी है कि कौन से, मतलब कितने यूनिट टेस्ट में उसके 70% से अधिक आए, 70% से अधिक की प्रायिकता आपको निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर उत्तर में क्या लिखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ लिखती हूँ कि यूनिट टेस्ट की संख्या है कितनी, ठीक है ना। तो यूनिट परीक्षा मतलब यूनिट परीक्षा, ठीक है। 1 मिनट रुको, मैं इसको सही कर दूं, ठीक है ना। तो यहाँ लिखते हैं यूनिट परीक्षा की कुल संख्या, जो कि मुझे चाहिएगी आगे, इसलिए मैं इसको पहले ही लिख लेती हूँ। तो कुल संख्या है मेरे पास 5, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे परीक्षाओं की संख्या जिसमें कितने चाहिए थे, 70% से अधिक ना, जिसमें छात्र ने 70% से अधिक, ठीक है, अंक प्राप्त किए हैं। तो वो कितनी है, 3। कैसे, अब ये 3 कैसे आई, देखो 70% से अधिक ना, तो ये है 70% से अधिक, ये है 70% से अधिक और ये है 70% से अधिक, कितने हो गए, 3 हो गए ना 3। अब आपको प्रायिकता किसकी निकालनी थी, 70% से अधिक अंक प्राप्त, उन्हीं की तो निकालनी थी, की निकालनी थी ना। तो कितना आएगा, तो आएगा आपका 3/5, ठीक है ना। कुल संख्या आपकी 5 थी क्योंकि आपके यूनिट परीक्षा कितनी थी, 5 थी, ठीक है। और 70% से अधिक किस में है, सिर्फ 3 यूनिट परीक्षा में 70% से अधिक है, एक ये है, एक ये और एक ये, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। वर्कशीट नंबर है हमारे पास 33।
इसकी अगली वर्कशीट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।